नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल लर्न इंग्लिश विद अंगद में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछली वीडियो से लेकर अब तक हमने कई सारे ग्रामर पार्ट्स कवर कर लिए हैं और आई होप कि आप प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे ताकि आपको समझ में भी आता चले, ताकि आप जल्द से जल्द लैंग्वेज को सीख कर बोल पाएँ। ठीक है, इसके अलावा मैंने कुछ मॉडल सेंटेंसेस या आप कह लें फ्रेजल वर्ब्स या एडियम्स, फ्रेजेस या प्रोवर्ब्स जिन्हें मुहावरे या कहावतें कहते हैं, इनकी वीडियोस भी डालनी शुरू कर दी है, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। जल्द ही मैं एक रीडिंग सेशन लेकर आने वाला हूँ जिसमें आपको रीड करके बताऊंगा कि इंग्लिश रीडिंग कैसे करते हैं, कैसे इम्प्रूव करते हैं रीडिंग के थ्रू। बहुत ही मैं कहूँगा बहुत ही कामयाब तरीका है, बहुत ही प्रचलित तरीका है जिससे लोग यूज़ करते हैं रीडिंग के थ्रू भी। जल्द ही शुरू करने वाला हूँ मैं, उसमें भी मैं आपको समझाऊंगा। ग्रामर जो भी हम कर रहे हैं वो भी हमारी हेल्प करती है। आज की जो वीडियो है ये बेस्ड है हमारे पिछले ग्रामर पार्ट्स पर ही। उसका कुछ एक दो हिस्सा मैंने आपको बताया था और फिलहाल आज हम कंप्लीट करेंगे। तो आज की जो ग्रामर है वो यूज़ ऑफ कुड है, मतलब कुड का यूज़ क्या होता है आइए मैं आपको बता देता हूँ। यूज़ ऑफ कुड, ठीक, ये यूज़ ऑफ कुड मतलब इंग्लिश में कुड का प्रयोग कहाँ कहाँ पर होता है। वैसे तो अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ ये एक्टिव वॉइस में है, पैसिव में नहीं है, ठीक है, और इसका ना कोई कंडीशनल है। तो फिलहाल आज की जो प्रैक्टिस है हमारी कुड की बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो हमारे डे टू डे लाइफ इंग्लिश में बोली जाती है, मतलब हम एक दूसरे से बातचीत करते हुए समय उसे यूज़ करते हैं। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ कर लीजिए, एक लाइक का बटन दबा दिया करिए, वीडियोस को शेयर ज़रूर करिए ताकि आप दूसरों को भी बता पाएँ इसकी वीडियोस के बारे में। चलते हैं आगे। देखिए पहला रूल जो है कुड का, कुड कहाँ पर यूज़ होता है। ठीक है, तो पहला रूल है रूल नंबर 1। जब हम कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट और डायरेक्ट के सेंटेंस का नाम आपने सुना होगा, ठीक है, तो जब आप कोई सेंटेंस बनाते हैं डायरेक्ट में, तो जब उसका इनडायरेक्ट फॉर्म बनता है, ठीक है, तब हम चीज़ों को चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो जैसे कैन का पास्ट कुड होता है इनडायरेक्ट में, ये कैन होता है अगर ये डायरेक्ट सेंटेंस का सेंटेंस है, मतलब वर्ड है। अगर आप इसे इनडायरेक्ट में बनाएंगे तो ये कुड हो जाएगा। तो पहला यूज़ कैन का कुड हो जाता है इनडायरेक्ट में, इनडायरेक्ट ग्रामर। अब इसको ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि बोलचाल की भाषा में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बहुत कम आता है। आप कभी नहीं बोलते हैं कि ही सेड दैट ही आई कैन वेट यू इन दिस रेस, अब ऐसे सेंटेंस नहीं बोलते हैं, ठीक है, और फिर उसको आप इनडायरेक्ट में बनाएंगे ही सेड दैट ही कुड वेट मी इन द रेस। तो इस तरह के सेंटेंसेस आप नहीं बनाते हैं, बट हाँ यूसेज है, इसका यूज़ कैसे होता है ये मैं आपको बता देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज्ड ना हो, गलतियाँ ना करें। तो जब भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की बात आती है और जहाँ भी कैन यूज़ होता है किसी भी सेंटेंस में, तो एक एग्जांपल मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। आई सेड, ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में लिखा, आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ठीक है, तो मैंने लिखा, ये देखिए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट है। अब ये डायरेक्ट सेंटेंस है, अब इसको इनडायरेक्ट में बनाते हैं तो कैसे हो जाता है, आई सेड दैट आई, अभी देखिए मैंने बताया कैन का क्या हो जाता है, कुड हो जाता है। ठीक है, तो जहाँ कैन है वहाँ कुड हो जाएगा, आई कुड सॉल्व दैट प्रॉब्लम। हमेशा ध्यान रखिए जब भी कोई सेंटेंस डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनता है तो उसकी सारे चेंजेस होते हैं। जैसे यहाँ पर कैन का कुड हुआ, दिस का दैट भी हुआ है, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना होता है। इसीलिए मैंने बोला डायरेक्ट इनडायरेक्ट इंग्लिश की बोले जाने वाली भाषा में नहीं यूज़ होता, मतलब स्पोकन लैंग्वेज में हमारा बहुत कम यूज़ होता है, तो ये ना के बराबर है। ठीक है, तो पहला यूज़ हो गया हमारा, जब भी कैन डायरेक्ट में आएगा तो उसको कुड में बना देंगे जब हम इनडायरेक्ट सेंटेंस बना रहे होते हैं। अब आइए चलते हैं दूसरे रूल नंबर 2 की तरफ। रूल नंबर 2 कहता है, नंबर 2, कि जब आप अपनी कोई एबिलिटी बता रहे हों, पावर बता रहे हों या कैपेसिटी बता रहे हों, ठीक, तो अगर आप ये रूल नंबर 2 मतलब
कुड कहाँ पर यूज़ होता है, तो दूसरा यूसेज है, रूल नंबर 2 नहीं मैं कहूँगा, मतलब सेकेंड यूज़ कहाँ होता है। तो जब भी आप अपनी एबिलिटी बता रहे हो, पावर बता रहे हो या कैपेसिटी बता रहे हैं, अब एबिलिटी का मतलब आपको पता है, पावर का भी मतलब पता है और कैपेसिटी का मतलब भी पता है। तो इन सबको यूज़ करने के लिए कुड में मतलब पास्ट में ही हम बोलेंगे, अगर ये इनका हम यूज़ पास्ट में कर रहे हैं मतलब पास्ट में, तो कुड का प्रयोग पास्ट में एबिलिटी, पावर, कैपेसिटी, इसको यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पास्ट, नहीं तो शायद आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो यहाँ पर बता दिया मैंने कि जब आप पास्ट की बात कर रहे हो और वहाँ पर आप अपनी एबिलिटी बता रहे हो, पावर, शक्ति, ठीक है, या कैपेसिटी बता रहे हो, तब वहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ व्हेन आई वॉज यंग, ठीक है, यहाँ यंग का मतलब छोटा होने से बच्चा है, मतलब जब मैं छोटा था, यंग था, आई कुड आउट रन हिम। अब आउट रन का यहाँ मतलब होता है दौड़ में आगे निकल जाना किसी से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आप क्या बता रहे हैं, अपनी एबिलिटी बता रहे हैं ना, अपनी एबिलिटी तो बता रहे हैं कि मैं उससे दौड़ में आगे निकल सकता था जब मैं छोटा था, ठीक है। तो इस तरह का जब भी यूज़ होगा, जब आप अपनी कोई पास्ट में एबिलिटी बताएंगे, कैपेसिटी बताएंगे या पावर बताएंगे, तो वहाँ पर इसका सीधा और सीधा सा मतलब होगा कुड, और कुड यूज़ करते समय हम इन चीज़ों को यूज़ में लाते हैं। तो ये दो स्ट्रक्चर हो गए, मतलब दो जगह यूज़ करने का तरीका हमें मालूम हो गया कुड को। एक तो हमारा हो गया कि जब कैन डायरेक्ट में हो और इनडायरेक्ट बनाते समय कुड कर देते हैं, और दूसरा मैंने बताया जब पास्ट में आप अपनी कोई एबिलिटी बता रहे हो, कैपेसिटी या पावर बता रहे हो, ठीक है, तो इनके लिए भी हम कुड का ही यूज़ करते हैं। तो आपको पता होगा, वैसे मैं आपको एक बार आपको दोबारा बता देता हूँ, योग्यता, क्षमता या सामर्थ्य, ठीक है, ये होते हैं इनके मतलब एबिलिटी, योग्यता, पावर, शक्ति, कैपेसिटी, सामर्थ्य, मतलब इस तरह मतलब हिंदी होती है, बट हिंदी आपको नहीं समझनी है। तो ये तो हो गया हमारा दूसरा यूजेज। अब आइए बढ़ते हैं तीसरे यूजेज की तरफ, कि जो हमारा कुड होता है वो तीसरी जगह कहाँ पर यूज़ होता है। तो रूल नंबर 3 मैं लिख देता हूँ। देखिए रूल नंबर 3 क्या होता है, ये बहुत बहुत ज़्यादा कॉमन है, सबसे ज़्यादा यही वाला बोला जाता है, ठीक है। इसको कहते हैं परमिशन, ठीक। और इसका दूसरा यूज़ होता है, अब अगर हम परमिशन की बात, अच्छा चलिए मैं आपको दोनों यूसेज बता देता हूँ, नहीं आप डाउटफुल रहेंगे, कंफ्यूज रहेंगे। तो जब भी आप किसी से कोई परमिशन लेना चाहते हैं या पोलाइट रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, ठीक, तो परमिशन के लिए भी या पोलाइट रिक्वेस्ट मतलब विनम्र निवेदन के लिए भी हम वुड का प्रयोग करते हैं, सॉरी कुड का प्रयोग करते हैं, माफ़ी चाहूँगा। तो अगर मैं बोलूँ कुड और कहाँ यूज़ होता है, तो तीसरी जगह हो गई हमारी, मतलब तीसरा जगह परमिशन के लिए या पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, ठीक। अब आइए मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है पोलाइट रिक्वेस्ट और कैसे लिया जाता है परमिशन। तो जैसे मैंने बोला कुड यू हेल्प मी प्लीज़। अब देखिए यहाँ आज्ञा नहीं ले रहे हैं, यहाँ पर हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। तो ये जो सेंटेंस मैंने बोला ये पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए बोला, ठीक। अब अगला मैं बोलता हूँ, एक और आपको एग्जाम्पल में बता देता हूँ। ये मैंने बोला कुड आई स्मोक, अगर आप सिगरेट वगैरह पीते हो तो हियर। तो अब देखिए बहुत जगहों पर लिखा होता है ना, यहाँ पर धूम्रपान मना है, मतलब सिगरेट बीड़ी नहीं पी सकते आप, बट अगर आप सोच रहे हैं कि मैं वहाँ पीना चाहता हूँ तो आप बिना पूछे नहीं पी सकते, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये हो गया परमिशन, यहाँ पर आप किसी से आज्ञा ले रहे हैं और यहाँ पर आप किसी से निवेदन कर रहे हैं कि आप ऐसा कर दीजिए। तो ये दोनों में अंतर हो गया कि एक जगह पर हम आज्ञा ले रहे हैं, मतलब उस काम को करने के लिए हमें अनुमति चाहिए, और दूसरा हो गया पोलाइट रिक्वेस्ट, विनम्र निवेदन की क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, क्या मैं आपकी बुक उधार ले सकता हूँ, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा तीसरा यूसेज है कि हम कुड को कहाँ पर यूज़ करते हैं। फोर्थ जो है रूल नंबर 4, ये बहुत रेयर यूज़ होता है, और इसको पहले मैं आपको समझा देता हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा आपको। ये होता है प्रेजेंट टाइम में अनरियल सिचुएशन के लिए।
जैसे अभी आप सोच रहे हो, आपके मन में कोई विचार आए, काश मेरे पास पैसा होता, मतलब अभी के लिए, पास्ट के लिए नहीं। पास्ट में तो इफ़ हैड और वुड हैव होता है, लेकिन अगर अभी आप प्रेजेंट के लिए हो, सोच रहे हो कि काश अभी मेरे पास पैसा होता तो मैं एक बढ़िया सी कार खरीद लेता, ऐसा आप अभी के लिए सोच रहे हैं। यही चीज़ ध्यान में रखनी है। अगर आप ये अनरियल सिचुएशन पास्ट के लिए सोच रहे हैं तो आपको इफ़ हैड और वुड हैव में बनाना होगा, जो मैंने सबसे पहली वीडियो में बताई थी अपनी। लेकिन अगर आप अभी प्रेजेंट के लिए सोच रहे हैं तो ये इस तरह से बनता है। ये हो गया, पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये हो गया प्रेजेंट, ये अनरियल सिचुएशन, ठीक। तो इसको याद रखना है। किसी भी पॉसिबिलिटी, लिख देता हूँ, किसी भी पॉसिबिलिटी या प्रेजेंट अनरियल सिचुएशन को जब आप अब एक बार सोचेंगे, बोलने की कोशिश करेंगे, तब भी यहाँ पर कुड का ही यूज़ होगा, ठीक है। तो एक बार मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक। जैसे अगर मैं बोलूँ इफ़ आई हैड मोर मनी, ठीक है, ये मैंने एक सेंटेंस बोला। लेकिन ये याद रखना है कि आप पास्ट के लिए नहीं बोल रहे हैं, या भी प्रेजेंट के लिए सोच रहे हैं कि अगर मेरे पास अभी, मतलब इस समय, इफ़ आई हैड मोर मनी आई कुड बाय अ न्यू कार, ठीक। तो यहाँ पर देखिए मैंने लिखा कि अगर मेरे पास पैसा होता अभी फ़िलहाल के लिए, मतलब जेब अभी मेरी खाली है, बैंक अकाउंट खाली है, सब बैलेंस खाली है, तो अगर अभी मेरे लिए, अभी मेरे पास पैसा होगा, उस समय की मैं बात कर रहा हूँ कि अगर मेरे पास पैसा है अभी के लिए, तो मैं एक नई कार खरीद सकता हूँ। तो यहाँ पर कुड में बनेगा। और जो इफ़ हैड वुड हैव में मैंने बनाया था वो ये था कि पास्ट में अनरियल सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे थे कि काश मेरे पास पैसा होता, या अगर मेरे पास पैसा होता बीते समय में, तो मैं बड़ा सा महल खरीदता, ठीक है, एक बड़ी जो भी करते आप, मतलब बड़ी सी कार खरीदते या महंगी कार खरीदते, ठीक है, महंगे कपड़े खरीदते, मतलब कुछ भी ऐसा जो आप बोल रहे हैं पास्ट के लिए। लेकिन अगर आप प्रेजेंट के लिए बोल रहे हैं, जो अभी फ़िलहाल टाइम चल रहा है, तो उसके लिए हम ये कुड यूज़ करेंगे। तो ये चारों सिचुएशंस हैं जहाँ पर हम कुड यूज़ करते हैं। एक तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय कैन का कुड हो जाता है। दूसरा, अगर आप अपनी एबिलिटी बता रहे हैं, पावर बता रहे हैं, कैपेसिटी बता रहे हैं बीते हुए समय में, तो वहाँ पर कुड यूज़ होगा। अगर आप किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं या परमिशन ले रहे हैं किसी काम को करने के लिए, तो कुड होता है। और चौथा मैंने बताया प्रेजेंट अनरियल सिचुएशन या पॉसिबिलिटी के लिए, वहाँ पे कुड का ही यूज़ होता है, ठीक। तो ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ हैं, और इन चारों में सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है वो परमिशन, पोलाइट रिक्वेस्ट होता है, या पास्ट में जब आप अपनी कैपेबिलिटी बताते हैं या एबिलिटी बताते हैं, पावर या कैपेसिटी बताते हैं। तो इस तरह से इन चारों को यूज़ करना है आपको। मुझे लगता है कि अब कोई डाउट नहीं रहेगा आपका। अगर आप कुछ सेंटेंसेस बोलते हैं, खुद बनाते हैं हिंदी से इंग्लिश में, तो बिल्कुल आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों, वीडियो लंबी ना करके मैं आपसे अभी भी अलविदा कहना चाहूँगा। सो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नए हैं, सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट ज़रूर करिए। अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं दूसरे तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। सो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, हैव अ ग्रेट टाइम। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।